जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी के सत्संग सुनना पसंद करते हैं और गुरु जी से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस तरह की वीडियो कभी भी मिस ना कर पाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भरपूर मिल पाए। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, या अगर आपका सत्संग थोड़ा बड़ा है तो आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9917443596। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों चीजें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं वहां जाकर और मुझे अपने सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके भाव सत्संग सुनते समय बनते हैं वो लिखा कीजिए, और कुछ भी समझ नहीं आता तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। आइए आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले गुरु जी मेरे माइंड में एक थॉट भी डाल रहे थे, और एक आंटी भी मुझे इस टाइप के सत्संग भेज रही थी कि वो जो थॉट संगत जी गुरु जी डाल रहे थे वो उससे और ज्यादा क्लियर हो रहा था। बात यह है कि जितने भी मैं सत्संग सुनती हूँ या पढ़ती हूँ अपने चैनल पे, उसमें ज्यादातर अगर मैं एनालाइज करूं तो मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो हैं, जिनके पास पैसे हैं वो भी और जिनके पास पैसे नहीं है वो भी अंदर से खुश नहीं है। मन की शांति नहीं है, मन स्थिर नहीं रहता। मैं अपनी भी बात करूं तो भी कभी कभी अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है, कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। एक अजीब सी लो एनर्जी फील होती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो जहां तक है संगत जी, 21 जून योगा डे आ रहा है और योगा को बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि वो हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करता है। तो संगत जी, शायद गुरुजी मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं और मुझे बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपने थ्रू आप सभी को ये कराऊं, लाइक मेडिटेशन, जैसे कि आपको कराऊंगी तो मैं भी करूंगी, तो मुझे भी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप मेरे साथ करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी चैनल के मेंबर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। ये एक यूट्यूब का फीचर होता है जिससे कि जो क्रिएटर है, यानी कि जो वीडियोस बनाते हैं मेरे जैसे लोग, वो एनकरेज होते हैं और मेंबरशिप लेकर आप उस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती, ये तो हमारा संगत परिवार है, ये एक यूट्यूब का फीचर है, इसलिए मैंने आपको बताया। आप मेंबरशिप नहीं भी लेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गुरुजी की संगत हैं। मैं आप सभी के सत्संग हमेशा शेयर करूंगी, चाहे आप मेंबरशिप लें चाहे ना लें। बट अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो एक थोड़ा सा अच्छा फील होता है, जैसे कि एक ये कह सकते हैं, ये एक गिफ्ट है चैनल के लिए कि आपके सत्संग कभी शेयर हुए हो, आपको अच्छा लगा हो, और एक छोटा सा अमाउंट होता है महीने का, आप देना चाहें तो आप मेंबर बन सकते हैं। और ये जो मेडिटेशन वाला सीरीज है वो मैं मेंबर्स के लिए ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बार बार ये थॉट आ रहा था कि जो मेंबरशिप ले चुकी है उनके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया गया। तो वो भी सोचेंगे कि जो चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस हैं उनके अलावा और कुछ हमें ऐसा नहीं मिला जो मिलना चाहिए अदर चैनल्स में होता है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगी, और अगर आप सभी का बहुत प्यार मिला तो मैं उसे मेंबर ओनली से सभी के लिए उसको पब्लिक कर दूंगी। तो ये सब गुरुजी कराएंगे, जैसे होगा, जिस तरीके से मैं कर पाऊंगी, टाइम निकाल पाऊंगी। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि किस तरह से कराएंगे गुरुजी, सब कराने वाले गुरुजी हैं। इतना हेक्टिक शेड्यूल है, बट चीजें दिमाग में आ रही हैं तो करना तो है। अब बस वही है, कितना टाइम लगता है। अभी श्लोक भी स्टार्ट किए थे बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैंने वो वीडियो प्राइवेट की, और अब मैं उन श्लोक की वीडियो आपके सामने जल्दी लाने वाली हूँ, क्योंकि एक अंकल हैं वो तो कंटिन्यूअसली पूछते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। हो सकता है गुरुजी मुझसे बार बार उन अंकल के थ्रू कहलवा रहे हों कि वो श्लोक वाली वीडियोस करनी है पोस्ट, तो वो मैं एक ही वीडियो में कोशिश करूंगी कि सारे श्लोक्स आपको सुनवा पाऊं, उनके अर्थ के साथ, उनकी मतलब उनकी जो
फल हैं एक तरीके से उस श्लोक का, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी वो सब बताते हुए, तो जिससे कि आपको भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो संगत जी इंतजार कीजिएगा और आपको ये कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अगर मैं ये मेडिटेशन वाला स्टार्ट करूं, आप चाहते हैं या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि हाँ आप चाहते हैं मन की शांति के लिए मेडिटेशन वाला स्टार्ट करना, तो मैं जरूर करूंगी संगत जी। बहुत सारे रिस्पॉन्स आ गए तो मैं मेंबर्स के लिए बाद में कुछ और प्लान कर लूंगी, मैं सभी के लिए करूंगी इसे। तो आप सब भी एक जरिया ही हैं, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं उसका। तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। श्लोक वाला तो मैं डेफिनेटली लाऊंगी ही लाऊंगी, जो टाइम लगेगा उसको रिकॉर्ड करने में लगेगा। बाकी ये मेडिटेशन वाला तो एक सीरीज रहेगा, वीकेंड्स पे रहेगा या कैसे रहेगा वो मैं देखूंगी, बट मैं स्टार्ट जरूर करूंगी संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। आंटी जी कहती हैं ये बात कई साल पहले की है। उन दिनों में नियमित रूप से बड़े मंदिर जाया करती थी। एक दिन सत्संग चल रहा था और अलग अलग लोग अपने अनुभव बता रहे थे। तब एक आंटी ने बात बताई जो आज तक मेरे मन में बसी हुई है। उन्होंने कहा कि एक बार गुरुजी के सामने पाठों की बात चल रही थी। तब गुरुजी ने समझाया था कि कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिन्हें बिना समझे बूझे या सिर्फ किसी के कह देने से नहीं शुरू करना चाहिए। गुरुजी ने कहा था कि हमें सबसे पहले नाम, सिमरन और शुक्राने पर ही ध्यान देना चाहिए। ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उस समय हर कोई छोटी मोटी परेशानी में भी अलग अलग पाठ और उपाय बताते थे। कोई कहता ये कर लो, कोई कहता वो कर लो, लेकिन गुरुजी ने हमेशा साधारण सहज भक्ति का मार्ग बताया। उस दिन के बाद मेरे मन में एक बात बैठ गई कि अब हमारे गुरुजी हमें मिल गए हैं, सबसे बड़ा मंत्र उनका ही नाम है। अक्सर डर के कारण कुछ हम करने लगते हैं, लेकिन गुरुजी डर नहीं भरोसा सिखाते थे और सिखाते हैं। गुरुजी ने एक बात सुनवाई थी, एक सत्संग मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने आया था कि गुरुजी मना करते थे कि घर में महामृत्युंजय का जाप नहीं करना चाहिए। ये जाप मृत्यु को बुलावा देता है। ये जाप हमें घर में खुद से नहीं करना चाहिए। ये जाप तो मंदिर में पंडित करते हैं। तो ध्यान रहे, जो भी सत्संग सुन रहे हैं वो ये बात ध्यान रखें कि घर में महामृत्युंजय का जाप किसी के भी कह देने से नहीं करना चाहिए, रेगुलरली तो बिल्कुल भी नहीं। तो संगत जी कुछ समय के बाद मेरे अपने घर में भी एक ऐसी स्थिति आई जब मैं बहुत घबरा गई थी, मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तभी मुझे वो उस सत्संग की याद आई। मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया और सिर्फ उनका सिमरन करती रही। सच कहूं तो परिस्थिति तुरंत नहीं बदली, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट कम होने लगी। जो बेचैनी कई दिनों से थी वह धीरे धीरे शांत हो गई। तो महसूस हुआ कि चमत्कार हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार गुरुजी पहले हमारे मन को ठीक करते हैं। आज भी जब वह सत्संग याद आता है तो यही महसूस होता है कि गुरुजी हमें कठिन रास्तों से ज्यादा सरल रास्ता दिखाते थे। नाम जपो, शुक्राना करो, सेवा करो और विश्वास रखो। गुरुजी का हाथ जब सर पर हो तो फिर डर किस बात का संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मतलब ये सब गुरु जी की ही कृपा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ गुरु जी की कृपा से मैं जिंदा हूँ। 11 जनवरी को मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मैं पहली बार बेहोश हो गई थी। इससे पहले मुझे खाँसी जुकाम भी नहीं होता था। मैं 18 साल की हूँ और 18 साल में मैंने हॉस्पिटल की शक्ल भी नहीं देखी थी। मैं सीए के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मेरे एग्ज़ाम्स 18 जनवरी से थे, तो उसके थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था और 2 महीने मैं सोई भी नहीं थी। और लास्ट ईयर अक्टूबर में जब से थोड़ा प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर, तो दिक्कत ये थी संगत जी कि मेरे पापा ने ना पूरी रिश्तेदारी में फैला दिया था कि लड़की तो सीए कर रही है। तो हर कोई रिश्तेदार मुझसे पूछता कि कब क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, कैसे कब बनोगे। तो ऐसे करके मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तो मैं पहली बात तो यही कहना चाहूँगी सारे पेरेंट्स से कि अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीए, नीट, जेईई किसी भी चीज़ के लिए अपीयर करें, खासकर
जब बच्चों का क्लियर हो जाएगा तब पूरी रिश्तेदारी में अपने आप पता लग जाता है। तो आप लोग अपने बच्चे की कामयाबी को बोलने दीजिए, ना कि पहले ही अ, मतलब ऐसे ढिंढोरा पीट कर एंड ऑल, मतलब ऐसे सबको बता के कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, ये कर रहा है। इससे बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले ही इतना कॉम्पिटिशन होता है, इतने सारे बच्चे आते हैं, एक एक 1.5 लाख सीट्स भी नहीं होती है बल्कि जेईई नीट में तो। बट और फिर पेरेंट्स में करते हैं कि मतलब इतना बता देते हैं और रिश्तेदारों को, उससे बच्चों पर प्रेशर आ जाता है संगत जी। और संगत जी 11 जनवरी के बाद मैं हॉस्पिटल, लाइक मैं 11 जनवरी को मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए थे क्योंकि वो लोग डर गए थे। मैं आधा घंटा भी होश रही थी, मुझे होश नहीं आया था 20 मिनट के लिए। तो वो लोग बहुत डर गए थे, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर मैं 2-3 दिन एडमिट रही थी। उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरी दवाई 1 हफ्ते तक चली थी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने दवाई बंद करवा दी थी क्योंकि उनको लगा था कि ऐसे एग्जाम्स के स्ट्रेस वगैरह के चक्कर में, और उस टाइम एग्जाम्स तो नहीं दे पाई थी सीए के। फिर 10 दिन के बाद जैसे अगर मैं 11 जनवरी को बेहोश हुई तो 20-21 जनवरी को मैं दोबारा बेहोश होने लग गई थी। ऐसे करके मैं रोज बेहोश होती थी। तो मुझे फिर फरवरी में, जी सॉरी संगत जी, तो फरवरी में मुझे बेहोशी के साथ-साथ कभी भी चालू हो गई थी। मेरा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा काँपता था। तो मेरे पेरेंट्स फिर मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक मैं काँपी थी, आधा-आधा घंटा, पौन-पौन घंटा, तो मेरे पेरेंट्स मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए थे। उधर मुझे एडमिट कर लिया गया। वो लोग मुझे मैग्नीशियम चढ़ा रहे हैं, वो लोग मुझे कैल्शियम की दवाई चढ़ा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या बीमारी एक्चुअली में हो रही है, मेरे को वो पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे करके मार्च में, मतलब 2 महीना मैं बहुत बीमार रही। मतलब पूरा-पूरा दिन मेरा कैसे जाता था, मुझे खुद नहीं समझ में आता था। मैं सिर्फ़ बिस्तरों पे लेटी रहती थी। फिर मार्च में मेरे हाथ-पैर अकड़ना स्टार्ट हो गए थे। अ, उसके बाद फिर मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, जिसमें मैं आईसीयू में 2 से 3 दिन रह के गई हूँ। आईसीयू में मम्मी-पापा मतलब किसी पेरेंट को नहीं आने देते हैं। मेरे रिश्तेदार थोड़ी-थोड़ी देर में मुझसे मिलने आ रहे थे, बट मतलब वहाँ मुझे इतना अकेलापन लगता था ना, मैं आपको कैसे बताऊँ। वहाँ पे और पेशेंट्स भी होते थे, बट किसी से बात नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि मेरे हाथ-पैर अकड़ जाया करते थे। एक तो इतना दर्द, और ऊपर से वहाँ के जो डॉक्टर्स होते थे वो किसी को आने नहीं देते थे, तो वहाँ पर इतना अकेलापन लगता था ना संगत जी। मेरे साथ गुरुजी का स्वरूप रहता था, वहाँ पे मैं हमेशा बस गुरुजी को याद करती थी कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं, बस ये टाइम कैसे ना कैसे पास हो जाए। फिर वहाँ पर ना एक आंटी ने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, ब्रेसलेट स्वरूप था, तो वो उन आंटी ने देखा मतलब वहाँ पे एक वर्कर थी, तो फिर अ, वो मेरे से पूछ के गई कि क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो तब से थोड़ा ऐसा हो गया कि वो मेरे से बात कर लिया करती थी, वो भी सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। वो सेकंड डे पे, जब सेकंड डे था मेरा आईसीयू में, तो मैं 2 दिन के लिए रही थी आईसीयू में। थर्ड डे थर्ड डे पर दोपहर में मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। बट 2 दिन काटना मेरे लिए इतना मुश्किल था ना, क्योंकि मेरे हाथ-पैर, मतलब दोनों पैर बिल्कुल बीच से खुल के टेढ़े हो जाते थे और हाथ भी बिल्कुल उल्टे हो जाते थे। तो संगत जी मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उम, मतलब मुझे बहुत पेन होता था, मुझे समझ नहीं आता था। मैं डॉक्टर से बस यही रिक्वेस्ट करती थी कि क्या प्लीज़ मेरी मम्मा को आप एक बार आने दे सकते हो? बट उनके भी प्रिकॉशंस वो थे, उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि नहीं अलाउड है बिल्कुल भी। तो 2 दिन मैंने अपनी मम्मा का चेहरा भी नहीं देखा था। फिर भी कोशिश करके, जब डॉक्टर्स नियर बाय नहीं होते थे मेरे, मैं कॉल कर दिया करती थी, मम्मी आने की कोशिश करती थी, बट फिर बीच में कोई ना कोई वर्कर आके उनको बोल दिया करते थे कि आप चले जाइए। तो ऐसे करके मेरा मार्च का टाइम बीता। फिर मार्च, जब मैं डिस्चार्ज हुई थी, मार्च के एंड में मेरी नानी के घर गई थी गुरु जी की कृपा से। मुझे 1.5 से 2 साल हो गया था, मैं मेरी नानी के घर नहीं गई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पा रहा था। पहले 12th हो गई, उसके बाद फिर मैंने सीए स्टार्ट कर दी थी, तो मैं जा नहीं पा रही थी। फिर जब मैं मेरी नानी के घर गई, वहाँ पर जो मेरी नानी के पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, मतलब उनकी फिजियोथेरेपी चलती है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर है, उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी। ऐसे ही मेरे मामा ने सजेस्ट करा कि एक बार तुम उनको दिखाओ, क्योंकि वो उनकी वाइफ जो है साइकोलॉजिस्ट है। तो वहाँ पर मेरी काउंसलिंग हुई।
काफ़ी चीज़ें थी, उन्होंने पकड़ी। तो मैं उन फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गई, उन अंकल के पास। उससे पहले ना गुरुजी के मैसेजेस मुझे आते थे कि कोई ब नाम का तेरी हेल्प करने के लिए आएगा, वो मेरा भेजा हुआ होगा, समझ जाइयो। ये चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ में आई जब मैं नानी घर से वापस आई। जब क्योंकि वहाँ से आने के बाद भी मेरी ऑनलाइन काउंसलिंग और थेरेपी उन्हीं के से चलती थी। तो बाद में जैसे एक बार जैसे उनका फ़ोन-वोन आया और तुरंत ही क कट करने के बाद फ़ोन मुझे गुरुजी का तुरंत मैसेज दिखा दोबारा से कि ब नाम का व्यक्ति तुझे मिलेगा, वो मेरा ही भेजा हुआ अ, होगा मैसेंजर। तो मैंने मेरी मम्मा को बताया एंड गुरुजी की कृपा से सीरियसली संगत जी मेरे काम कहीं नहीं रुके हैं। इतनी सीरियस सिचुएशन मतलब मैं आईसीयू तक रहकर आई हूँ, जहाँ मैंने हॉस्पिटल की शक्ल 18 सालों में नहीं देखी थी। वो मैंने 3 बार मैं एडमिट हुई हूँ इस साल और वो भी जनवरी में, फरवरी में, फिर मार्च में। मार्च में मेरी नानी घर आई होकर आई हूँ, उसके बाद थोड़ा एक हुआ कि माहौल चेंज हो गया और वहाँ पर हमें सही डॉक्टर मिल गए जो इसी तरह का मतलब इलाज करते थे, इसी तरह के पेशेंट वो देखते थे। तो उनकी वाइफ साइकोलॉजिस्ट थी संगत जी, तो उनसे मेरा इलाज चला। अभी पीछे मेरा इलाज बंद हुआ है, लाइक मेरे को बीच में ना फिर से प्रॉब्लम होने लग गई थी। एक बार तो 16-17 दिन में ठीक रही थी नानी घर से आने के बाद। मेरे हाथ पैर टेढ़े नहीं होते थे और जो कपकपी होती थी मुझे, वो बीच में होना बंद हो गई थी 16-17 दिन तो। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने मैगी, मोमोज़ मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, तो मेरी मम्मी ने नोटिस करा कि जब-जब मैं बाहर का खा रही ना तब-तब मेरी फिर से तबीयत खराब होने लग गई। तो उन्होंने मेरा बाहर का बिल्कुल बंद करवा दिया था और आज भी मुझे 1.5 से 2 महीना हो गया है, मई से टिल आज आज है जून 19, मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया संगत जी। मतलब बिल्कुल बंद, मैं सिर्फ़ घर का खाती हूँ। तो अ, जैसे संगत जी फिर ना मेरी मम्मी की जो बुआ हैं, उनसे ना मेरी मम्मी की बात हुई होगी और सब ना घर के बड़ों ने बात करा होगा कि मेरी ना थोड़ी आदतें जैसे एकदम से पैर टेढ़े होना और मेरा पढ़ाई में भी ना 9th से मन नहीं लगता था। मैं बहुत कोशिश करती थी पढ़ने की, मैं टॉपर थी अपने स्कूल में, मेरी हमेशा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक यही आती थी, मैं टॉप 3 में रहती थी। पर पता नहीं 9th से क्या हुआ मेरा मन ही नहीं लगता। तो मेरी नानी ने मतलब थोड़ा दिखवाया मेरा लाइक मेरी पूरी कुंडली वगैरह चेक करवाई तो पता लगा कि मेरा कहीं पैर आ रखा है। किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। पहले तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी संगत जी इन चीज़ों पे कि ब्लैक मैजिक एंड ऑल कुछ होता भी है। मतलब बट जब थोड़ा मेरे साथ जब खुद पे आया, तो धीरे-धीरे करके पता लगा कि ये मतलब क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स मेरा ईईजी होता था, मेरा एक्स-रे होता था, रिपोर्ट्स में सब कुछ सही आता था। बट रिपोर्ट्स में सब कुछ सही आता था, दवाइयाँ मुझे लग नहीं रही थी। अब मैं हो गया था 4 महीने हो गए थे मुझे बीमार हुए और बाहर का खाना भी बंद हो गया था पर फिर भी तबीयत खराब हो ही रही थी मेरी। तो मेरी नानी की वजह से हमें एक गुरुजी के ही मैसेंजर तो एक पंडित जी हैं, वो गुरुजी वो हमें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं पहली बार। वहाँ पर हमारा संकट वो कटवा देते हैं। और फिर हमारे यहाँ पे जैसे हवन होता है, उसके बाद 11 दिन के परहेज थे, मुझे 11 दिन के व्रत रखने पड़े, अखंड जोत चली, तो हमने सारे परहेज करे। बट दिक्कत क्या थी, मेरे पापा ने जैसे पहले भी सबको बता दिया था, तो ऐसे ही मेरे पापा ने मेरी दादी को बता दिया, सबको बता दिया कि हम मेहंदीपुर बालाजी होकर आए थे और ऐसे-ऐसे सब वो था। और जो जिसने करवाया था ना मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, वो मेरी चाची थी। उन्होंने 4 साल पहले करवाया था। उन्हीं पंडित जी से हमें पता लगा था कि 4 साल पहले हुआ है। और 4 साल पहले का मतलब 9th से ही मेरी पढ़ाई वगैरह और मेरा मन नहीं लगता था। मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत गुस्सा करती थी, लाइक मेरा बिल्कुल घर पे मन ही नहीं लगता था। मेरे को ऐसा होता था और इस बीच में फरवरी में लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी में जब मैं दूसरी बार एडमिट हुई थी, मेरा मन नहीं लगता था घर में। मैंने जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी नींद की, मैंने वो 8 गोलियाँ खा ली थी। मैंने सुसाइड तक करने की कोशिश करी संगत जी। उस टाइम पे मैंने बस ये बोला था क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे घर वालों पे बोझ बन रही हूँ, जहाँ मैंने सपने देखे थे कि मैं पढ़ूँगी, लिखूँगी, कमाऊँगी अपना, पेरेंट्स को खुश देखूँगी।
वहाँ पर मैं 1.5 महीने से बेड रेस्ट पे थी और मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी, मेरी मम्मा रोती रहती थी, मेरे पापा भी टेंशन में थे, मतलब दिखता था उनके फेस पे कि टेंशन है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत अंदर से वो खा रही थी चीज़ें, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरे इतने दोस्त थे ही नहीं कभी संगत जी। तो वो 8 नींद की गोलियाँ मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ अभी समझ ही नहीं आ रहा और मैंने गुरुजी का नाम लेके पता नहीं क्या हुआ मतलब जिस बंदे ने 8 नींद की गोलियाँ खा ली, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे सिर्फ थोड़ी-सी बेचैनी है, मैं पूरे दिन बेचैन तो रही, पर गुरुजी ने मुझे बचाया उस दिन। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना और मैं ये जो मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ ना, सब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, जो ये मैं पूरी अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ इस पूरे साल की, जो सत्संग में मैं बोल रही हूँ, वो सब गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा ने फिर से मेरी दादी को क्योंकि मेरे जो चाची का बेटा है चाची चाचू का डिवोर्स हो चुका है तो चाची मेरी फिर भी जेलस है और वो हमारे पीछे पड़ी हुई है अभी भी और उन्होंने ब्लैक मैजिक करा दिया था मेरे ऊपर वो करवाया मेरी मम्मा पे था पर वो मेरे ऊपर आ गया क्योंकि कहते सूखे शरीरों पे ज्यादा जल्दी आ जाता है और मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था मैं सिर्फ अपने उठती थी सीए की ट्यूशन जाती थी घर आती थी, फ़ोन चलाती थी, थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी और सो जाती थी। मेरा रोज़ का ऐसा था। मेरा संडे भी ट्यूशन होता था तो मैं ना कुछ पूजा पाठ करती थी, ना कुछ। मेरे मम्मी-पापा फिर भी पूजा पाठ करते थे। तो वो चीज़ मेरे ऊपर आ गई। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि तो पूजा पाठ हर कोई करे, चाहे आप सिंपल एक हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट सुन लीजिए बट पूजा पाठ तो ज़रूर कीजिए और मंत्र जाप। मैंने जब मैं बीमार थी ना मेरी मासी ने मुझे बोला था जब मैं हॉस्पिटलाइज़ थी उन्होंने मुझे पहले बार जब मैं हॉस्पिटलाइज़ थी उन्होंने मुझे पहले दिन पे बोला था मंत्र जाप कर जैसे राधे 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 काउंटर लेके राधे 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 चाहे कुछ भी काम करे वो सेपरेट बैठने की जरूरत नहीं कोई माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है बस ऐसे राधे 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 चालू हो जा पर उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था मैं नहीं करती थी बट जब मैं मेरी नानी घर से आने के बाद मैंने फिर भी करना स्टार्ट करा मैंने 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 3.25 लाख 3.5 लाख मैंने करा उससे भी मेरी आधी चीजें आधी ये जो चीजें हैं क्रियाएं ये सब कटी हैं और ये बात गुरुजी ने बताया जो मतलब पंडित जी हैं इवन गुरुजी के भी मैसेजेस आते हैं कि मंत्र जाप कर मंत्र जाप बढ़ा दे तो मैं यही कहूंगी या तो आप मंत्र जाप सुन लीजिए गुरुजी का पावन मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय कि कोई भी जैसे सीताराम 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 या राधे राधे मंत्र जाप जरूर कीजिए आधी चीजें तो वहीं खत्म हो जाएंगी तो हमसे गलती हो गई थी मेरे पापा से गलती हो गई थी बेसिकली कि उन्होंने सबको बता दिया था कि हम बालाजी होकर आए हैं जबकि ये सब नहीं बताना था इसकी वजह से वो जो कष्ट थे वो मेरे फिर से आ गए तो मई के बाद हम मई की स्टार्टिंग में होकर आए थे तो उसके बाद फिर से मेरे ऊपर कष्ट आने लग गए मेरे फिर हाथ पैर बहुत टेढ़े होते थे एक दिन में 4 4 5 5 बार तो उन पंडित जी ने बोला आपको दोबारा आना पड़ेगा बालाजी और सच बताऊं तो संगत जी हमारा बहुत पैसा लग गया था ये पूजा वूजा सब करवाने में और दूसरी बार जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे पर उन पंडित मतलब गुरु जी की कृपा से हम गए हैं हमें पता भी नहीं लगा हमारा क्या खर्चा हुआ हम गुरु जी को भूल गए थे गुरु जी मतलब मैं और मेरी मम्मा हम लोग बस गुरु जी के भरोसे गए हैं क्योंकि मेरे पापा का काम डाउन था मतलब डाउन है अभी भी और हमारे पास 10,000 भी नहीं थे कि हम जा पाए खर्च कर पाए बट मैंने थोड़ी सेविंग्स कर रखी थी तो वो काम आ गई थी और गुरुजी की कृपा थी कि बस हम दूसरी बार होकर आए अब की बार हमने किसी को पता नहीं लगने दिया किसी को बताया नहीं और बस यही थोड़े परहेज थे कि जैसे हमें प्याज लहसुन नहीं खाना और ट्यूसडे सैटरडे अब से हम प्याज लहसुन अवॉइड करेंगे और फिर से जोत लगी थी बस अखंड जोत लगी थी 11 दिन की और बालाजी में एक ना 3 पहाड़ी है वहाँ पर कष्ट कटते हैं वैसे तो एक बंधन कटता है इन सब क्रियाओं का तो हमें पहले दिन तो हम चढ़ गए मतलब बहुत 500 700 सीढ़ियाँ होंगी मेरी मम्मा का भी शरीर हैवी है मेरा भी और मेरे पापा का भी मेरा भाई नहीं गया था तो संगत जी पहले दिन तो हम कैसे ना कैसे चढ़ गए दूसरे दिन मेरे पापा को बुखार हो गया था दूसरे दिन भी जाना था हमें हम गुरु जी का स्वरूप लेके गए थे मैं और मेरी मम्मा हमें नहीं पता इतनी चिलचिलाती गर्मी में कैसे हवाएं चलने लगी जब हम चढ़ रहे थे और हम बिल्कुल आराम से चढ़े संगत जी
इतनी थकावट में जिस दिन हम लोग गए हैं ना बालाजी, 4 घंटे ट्रैवल करके यहाँ से गाड़ी से अपनी गए थे, बट 4 घंटे ट्रैवल करके सेम डे हम उस पहाड़ी पे चढ़े। उसके बाद अगले दिन फिर उस पहाड़ी पे चढ़े, क्योंकि लाइक रात में भी हवन होता था वहाँ पे, तो 2-3 बजे तक हवन चला है। 2-3 बजे तक हवन चला है, उसके बाद हम 2-3 घंटे मुश्किल से सो पाए, फिर 7-8 बजे हमें फिर उठा दिया कि वहाँ पे बालाजी महाराज के दर्शन करके फिर से पहाड़ी पे चलो। और मतलब थकावट तो बहुत ही संगत जी, बट गुरु जी की कृपा से कैसे हम चढ़े कैसे उतरे पता नहीं लगा। उस दिन जो मेरे कष्ट निकले थे वो थोड़े ज्यादा, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या क्या क्रियाएं करवा रखी थी मेरी साथी ने मेरे पे। उन्होंने मेरी फोटो लेके किसी मुसलमान के साथ शादी करा दी थी, ताकि मेरी कल को शादी ना हो पाए। और गंदी क्रिया करवा रखी थी मेरे ऊपर। मुझे मतलब मेरे साथ क्या-क्या होता था मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मेरे साथ क्या-क्या मेरी चाची ने करवा रखा था, और वो मेरी सगी चाची थी, जबकि वो डिवोर्स दे चुके हैं मेरे चाची को, उनका बेटा यहाँ है, वो उसके थ्रू करवा दी थी। उनका बेटा आज भी उनसे मिलता है, आज भी उनसे मिलता है, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते संगत जी किसी पर भी। और मेरी चाची ने मीठे के थ्रू मतलब मुझे मीठा खिलाया हुआ है, उसके थ्रू गुरुजी के मैसेज आते हैं कि देखो मीठा खिला रखा है, जबकि मैं मीठा खाती भी नहीं हूँ, बट मीठे के कुछ खिला के मीठा तब करवा रखा है, ये जो क्रिया उन्होंने करवा रखी है। पर हम जितना बचे हुए हैं ना, वो जो पंडित जी थे जो हमें लेके गए थे बालाजी, उन्होंने बोला कि तुम इसलिए बचे हुए हो अभी तक, पूरा परिवार, हम हमारे पूरे परिवार पे करवा रखा है, ना मेरे पापा का काम में मन लगता, ना मेरी मम्मी का लगता मन, ना मेरा लगता, ना मेरे भाई का, हम लोगों का पढ़ाई में नहीं लगता मन, मेरे पापा का काम में मन नहीं लगता, मतलब हमारा किसी चीज में चारों का मन नहीं लगता संगत जी। उन्होंने पूरे परिवार को ऐसा लपेट रखा था ना, उन पंडित जी ने बताया कि तुम में से शिव की पूजा कौन करते हैं। मेरे पापा भी मानते गुरु जी को, हम सारे गुरु जी को बहुत मानते, पर मैं और मेरी मम्मा जैसे सत्संग में जाते हैं और गुरु जी मतलब भोले बाबा को जल देते हैं, और गुरु जी हमारे सदैव भोले बाबा का रूप है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने ये बोला कि हम लोग पूरा परिवार शिव जी की वजह से बचे हुए हैं, कि हम लोग शिव की पूजा कर रहे हैं इसलिए बचे हुए हैं। तो मतलब बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का। अभी भी जैसे गुरु जी के ना काफी मैसेजेस आ रहे थे कि उम, अब जो टाइम जो मेरा बुरा था वो कट चुका है। अभी फिलहाल मैं कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही थी संगत जी, मेरी पढ़ाई पूरी छूट गई थी, मेरे जून में कॉलेज के एग्जाम थे, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, मेरा मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। तो अभी जैसे गुरु जी का मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा सारा टाइम बुरा जो है वो कट चुका है। और कल थर्सडे हमारे गुरु जी का दिन था, तो मेरे पापा एक अंकल को जानते हैं ऐसे, तो उन्होंने मेर मतलब मेरे पापा से बोला कि आप अपनी लड़की को घर में बंद मत रखो, मतलब जैसे मैं घर में सारा दिन रहती हूँ और मैं ज्यादातर अपने रूम में रहती हूँ, सिर्फ खाना पीना खाना, तो मैं जैसे सारा दिन अपने घर पे रहती हूँ, तो मैं बाहर भी नहीं जाती, सिर्फ वॉक पे चली गई अपनी मम्मा के साथ, और कुछ होता नहीं है, इतना ज़्यादा काम ही नहीं होता संगत जी। सुबह 10-11 बजे तक हमारा काम निपट जाता है, अभी भाई मेरा स्कूल में जाता है, मैं तो स्कूल क्लियर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो 10-11 बजे तक हमारा काम निपट जाता है, फिर दोपहर का 2-3 बजे चालू होता है, और शाम का भी हम लोग जल्दी सोते हैं, क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं ज़्यादा लेट नाइट तक जग नहीं सकती। तो 9 बजे मेरे को दवाई लेनी होती है नींद की मेरी, और मैं तब सो जाती हूँ। तो इसलिए सिर्फ वॉक वगैरह पे जाती हूँ। तो उन अंकल ने बोला कि उनकी बेटी जहाँ पर काम करती है, वहाँ पर अ, वो मेरी जॉब लगवा सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह देना होगा। तो कल मेरा इंटरव्यू की बात हो गई थी उन दीदी से, कल ही बात हो गई थी ऑन द स्पॉट, और आज मैं फ्राइडे को इंटरव्यू देकर आई हूँ। ये भी सिर्फ गुरु जी की कृपा से, कल ही मैंने मैसेजेस देखे गुरु जी के कि तेरा जो काम है, बुरा वक्त जो है वो सारा मैं कटवा चुका हूँ, काट चुका हूँ, अब मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। मैं गुरु जी को इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। अगर आप नहीं होते ना तो मैं सच बता रही हूँ, मतलब संगत जी मुझे समझ नहीं आता कि हमारे माँ बाप तो हमारे साथ रहते ही हैं,
पर जो हमारे मतलब हमारे मन के साथ, जो हमारे आत्मा के साथ जो रहते हैं वो हमारे गुरुजी हैं। मतलब सच बता रही हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरुजी को कैसे शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि मैं गुरुजी को कैसे थैंक यू बोलूँ, कैसे शुक्राना करूँ। शुक्राना तो बोलना ही गुरुजी ने सिखाया, हर एक छोटी चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी ने सिखाया है। और तो आज मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ कि वैसे मेरा भी मन था कि कुछ टाइम मैं थोड़ा जॉब कर लूँ और उसके बाद अगर मेरा मन करेगा तो मैं दोबारा गुरुजी की कृपा से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। बट अभी उस चीज़ का तो कुछ नहीं पता। अच्छा एक और चीज़ संगत जी, गुरुजी के इतने मैसेंजर्स, मतलब गुरुजी ने इतनी हेल्प करवाई है हमारी। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। तो बीच में मैंने जैसे बताया था मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी थी नानी घर से जब नानी घर से मैं आई थी मार्च में, तो मेरी तबीयत दोबारा 15-20 दिन में ठीक रही थी। उसके बाद मेरे फिर से प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो वो जो डॉक्टर है लखनऊ में जो हमें मिले थे बी नाम के, तो उन्होंने हमको बोला, जो कि गुरुजी के मैसेंजर थे, तो उन्होंने हमको बोला आप इसे सफदरजंग ले जाओ इमरजेंसी में। सफदरजंग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वहाँ पे बड़ी मुश्किल से वो अप्रोच लगती है या कुछ भी है, तो रेफरल से जाता है कोई या अप्रोच लगती है। मेरे पापा जिनके यहाँ काम करते हैं, मतलब वो ट्रेडर हैं, तो उनके ही एक फ्रेंड की कजन या कोई रिश्तेदारी में उधर डॉक्टर निकली, एंड डायरेक्ट एचओडी ने, मतलब न्यूरोलॉजी में, क्योंकि मेरा न्यूरोलॉजी का है, न्यूरोलॉजी मतलब साइकोलॉजिस्ट वगैरह ये सब देखते हैं ब्रेन का थोड़ा। तो न्यूरो के जो एचओडी, जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा इलाज करा, और वो भी सिर्फ गुरुजी की कृपा से। उस टाइम भी गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि कोई ए नाम का बंदा होगा, और जो मेरे पापा के फ्रेंड थे ना वो भी ए नाम से ही थे। तो मतलब गुरुजी का ला मतलब लख लख बार शुक्राना गुरु का, बहुत 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 शुक्राना गुरु का। कुछ बोलने में कुछ गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। मैं गुरुजी से भी माफी मांगना चाहूंगी अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और आज मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ। पहले तो मुझे लगा कि, मतलब मुझे हमेशा से ना खुद पर बहुत डाउट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट रहता है मुझे खुद पर, और वो भी पता नहीं क्या, मतलब क्या कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि मैं क्लास 10th में जब थी तो मेरे मेरे को बुली करा गया था, मतलब मेरे जो क्लास के बच्चे थे मुझे काली-काली करके चिढ़ाते थे। मतलब पूरी क्लास काली-काली करके चिढ़ाती थी, मतलब और भी 2-4 चीज़ें। तो उसकी वजह से मतलब मैं अपने ऊपर बिल्कुल, मुझे है ना यकीन ही नहीं होता। बट जब मैंने मेरी मम्मा को बताया, मेरी मम्मी भी मेरे साथ गई थी, तो इंटरव्यू दिलवाने मुझे। तो जब मैंने मम्मा को बताया, उन्होंने ये पूछा, मैंने ये बोला, तो मेरी मम्मा ने बोला कि तूने तो बहुत अच्छा बोला, जो पॉइंट्स मैंने उधर बोले। तो और मतलब मेरे पापा की बात हुई होगी उनके फ्रेंड से, क्योंकि उनके फ्रेंड के थ्रू ही तो लगी है। उनकी बेटी वहाँ पे जॉब करती है और उनकी बेटी वहाँ पे एचआर है। तो उनकी बेटी ने मेरी कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ करी है। कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू सेल्स में तो नहीं लगेगी, पर मेरी जॉब तो लग जाएगी, बट वो सेल्स में नहीं लगेगी। तो क्या पता गुरुजी ने कुछ और अच्छा सोचा हो मेरे लिए। तो मतलब इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आज जो मैंने इंटरव्यू दिया इससे एक तो मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया, और ऊपर से जॉब लगे ना लगे पता नहीं, वो सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। सब गुरुजी की मेहर है, सब गुरुजी की मर्जी है। जॉब लगती है तो भी बहुत शुक्राना गुरुजी, और नहीं लगती तो मुझे पता है उसमें भी आपने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बट जब उन्होंने मुझे, मतलब मेरे पापा ने बोला कि तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जॉब लग जाएगी ऑलमोस्ट, तो अभी फिलहाल इतना कुछ खास पता नहीं है, बट कहे तो रहे लग जाएगी। तो मुझे वो सुन के थोड़ी खुशी मिली कि मतलब 6 महीने से मैं घर पे बैठी थी और बहुत सारा खुद पे डाउट करती थी, बट कहीं ना कहीं आज मुझे थोड़ी खुशी मिली, और वो भी सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से है। और एक और चीज संगत जी, गुरुजी ने मेरी इतनी शॉपिंग करवाई है इस साल, इतनी शॉपिंग करवाई थी। मैं मेरी नानी घर गई थी, मैं तब भी 4 ड्रेसेस लेकर आई थी, और उसके बाद भी मैं
3 से 4 बार अपनी मम्मा के साथ मार्केट जा चुकी हूँ। जनपथ है, लाजपत नगर है, वहाँ से इतनी शॉपिंग कर कर आई हूँ मैं। इतनी ज्वेलरी का कलेक्शन, मतलब जो कलेक्शन बोलते हैं ना, मतलब लड़कियों की तरह मुझे शॉपिंग का तो शौक था, पर कभी मैंने ऐसे कलेक्शन नहीं रखा बैग्स का। लड़की के पास ज्वेलरी होनी चाहिए तो, बट मैंने इतनी शॉपिंग करी है इस साल, मतलब क्योंकि मैं बीमार थी और मेरा मन नहीं लगता था घर पे, और तो मैं फिर सारा दिन मिंत्रा मीशो यही सब चलाती रहती थी। पर गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मेरी इतनी शॉपिंग कराई है, इतनी शॉपिंग कराई है, मतलब मेरे पापा का हाथ तंग रहता था। फिर गुरु जी के मैसेजेस आते थे कि तू खर्चे कम मत कर, तू अपना हाथ मत रोक, मैं ब्लेस कर रहा हूँ तुझे, और तू दिल खोल के शॉपिंग कर। मतलब गुरु पिताजी, मतलब सीरियसली मेरे पिताजी ही हैं गुरु जी। है गुरु जी, सबको ब्लेस कीजिए ऐसे ही गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। और मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई है तो संगत जी प्लीज माफ कर लीजिए गुरु जी, मैं क्षमा मांगती हूँ कोई भी गलती हो गई हो तो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत 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 शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।